प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। लिखा गया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यह क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस में 3। तो x का यहाँ पर a प्लस बी का फार्मूला लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखेंगे पहले का स्क्वायर होता है, फिर दूसरे का स्क्वायर होता है, फिर 2 लिखा जाता है a और b। तो ऐसे ही सेम करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2x और 1, 2 एकम 2 और x हो जाता है। लिखेंगे 2x बराबर 2 का गुणा x में तो 2x, फिर प्लस 2 का गुणा -3 में तो माइनस में 6। सबको एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस में 1 है प्लस में 2x है, यह प्लस में है, इधर आया माइनस में 2x, माइनस में 6 था, इधर आया तो प्लस में 6 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है प्लस में 6 तो 6 और 1 7 होगा, लेकिन उससे पहले घात 2 है, घात 2 के बाद घात 1 का नंबर आता है, यह प्लस में 2 है, x है माइनस में 2x, दोनों आपस में कैंसिल, प्लस में 1 है प्लस में 6 मिलने में प्लस में 7 बराबर कुछ नहीं दिया गया तो 0। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस में x। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर -2 का गुणा 3 में करना है तो माइनस में 2 3 6, माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस 2 का गुणा x में करके तो 2x। सबको एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, यह माइनस में इधर आया तो प्लस में 6, यह प्लस में इधर आया तो माइनस में 2x बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर है माइनस में 2x है, माइनस में 2x, दोनों एक ही कैटेगरी के, तो माइनस माइनस तो होता है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का, 2 और 2 मिलकर के 4x प्लस में दिया गया 6 बराबर कुछ नहीं तो 0। अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ी घात हमारी 2 दिख रही है, इसलिए बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा गया x माइनस 2 x प्लस 1 है बराबर x माइनस में 1 है x प्लस में 3। इस क्वेश्चन को भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस में x हो जाएगा हमारा, फिर -2 का गुणा x में तो माइनस में 2x, माइनस का गुणा प्लस में तो -2 का गुणा 1 में तो 2 बराबर x माइनस 1 है, इधर x प्लस में 3 है, दोनों का गुणा करना है, x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा प्लस में 3 में तो प्लस में 3 और x, -1 का गुणा x में तो माइनस में x, -1 का गुणा प्लस 3 में तो माइनस में हो जाएगा 3। सबको एक तरफ लाते हैं, यह लिखा गया x स्क्वायर प्लस में x है माइनस में 2x है, तो 2 में से 1 x घटा देंगे तो बचेगा हमारा माइनस में x, माइनस में 2 है, यह प्लस में है, इधर आया तो माइनस में x स्क्वायर, यह प्लस में 3x है, माइनस में 1x है, 3x में से 1x घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2x, यह प्लस में होगा और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2x। यह बचा है माइनस में 3, इधर आएगा तो प्लस में 3 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल, फिर माइनस में x बचा है, माइनस में 2x है, माइनस में 2 और 1 मिलकर के माइनस में 3x, माइनस में 2 और प्लस में 3 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे बचेगा हमारा 1 बराबर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिकतम घात हमारी 1 है, तो बोल देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास अधिकतम घात 2 होती तो यह द्विघात समीकरण होता। अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। लिखा गया x माइनस 3, फिर 2x प्लस 1, उसके बाद लिखा गया बराबर x प्लस में 5। इस समीकरण को भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो x, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और x, माइनस 3 का गुणा 1 में तो माइनस में 3, x बराबर x का गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा प्लस में 5 में करेंगे तो 5 और x। सबको एक तरफ लाते हैं। लिखा गया 2x स्क्वायर, प्लस में x है, माइनस में 6 है, तो 6 में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 5x, चूंकि माइनस वाला बड़ा था चिन्ह माइनस। फिर लिखा गया माइनस में 3 है, यह प्लस में था, इधर आया तो माइनस में x स्क्वायर, या प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 5 और x बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। इसके अगले लाइन सॉल्व करते हैं। लिखा गया 2x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यह 2 बार प्लस में है, एक बार माइनस में, 2 में से 1 घटा में बचेगा x स्क्वायर। फिर माइनस में 5x है, माइनस में 5, तो माइनस 5 मिलकर के माइनस में 10x। फिर माइनस में 3 बचा और कहीं पे कुछ नहीं बचा तो लिख देंगे माइनस में 3 बराबर कुछ नहीं तो 0। यहाँ पर अगर देखा जाए अधिकतम घात हमारी 2 है, अगर अधिकतम घात 2 होती है तो बोलते हैं द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण है। ये हो गया 4 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न लिखा गया है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस में 1। इसकी हमें जांच करके यह बताने के द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करते हैं। 2x का गुणा हमें x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो 2 3 6 और x, फिर माइनस 1 का गुणा x में तो माइनस में x, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 1 3 बराबर x का गुणा x में तो x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में तो x, 5 का गुणा x में तो प्लस में 5x, प्लस 5 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस में 5। सबको एक तरफ लाते हैं। लिखा गया 2x स्क्वायर, 6x माइनस में 1x तो हो जाएगा 6 और 1 मिल करके 7x। इसके बाद प्लस में लिखा गया है 3, फिर यह प्लस में था, इधर है तो माइनस में x स्क्वायर, फिर इधर माइनस में x है, प्लस में 5 है, 5 बड़ा है, एक x छोटा है, या माइनस में यह प्लस में, 5 में से एक x घटाएंगे बचेगा 4x, इधर प्लस में बराबर के दूसरी तरफ लेके आ गए तो हो गया माइनस में 4 और x। यह माइनस में 5 है, इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस में 5, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। यह 2x स्क्वायर है, यह माइनस में 1x स्क्वायर है, 2x में से 1x घटा देंगे तो बचेगा हमारा x स्क्वायर। फिर माइनस में 7x है, माइनस में 4x है, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो लिख देते हैं चिन्ह माइनस का। 7 और 4 मिलकर के होता है 11x, फिर प्लस में 3 है, प्लस में 5, 5 और 3 मिलकर के 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। सबसे बड़ी घात हमें देखनी होती है, सबसे बड़ी घात 2 है तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। लिख देते हैं पहले फार्मूला, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर माइनस लिखा गया 2a और b, माइनस में 2a और b लगाते हैं। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर पहले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस लिखा गया है दूसरे का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, फिर माइनस लिखा गया है 2ab, तो 2 का गुणा x में तो 2x, 2x का गुणा 2 में तो 2 दूना 4 और x। सबको एक तरफ लाते हैं। लिखा गया x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, यह प्लस में है, इधर आया तो माइनस में x स्क्वायर, यह प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 4, यह माइनस में, इधर आया तो प्लस में 4x बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। इसके बाद
यह एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, जब दोनों सेम चीजें होती हैं तो दोनों को काट देते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों आपस में कैंसिल। इसके बाद 3x प्लस में है, 4x प्लस में प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह भी प्लस का होता है, तो 3 और 4 मिलकर के 7x प्लस में 1 बचा है माइनस में 4 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 3 बराबर कुछ नहीं तो 0। यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमारी 1 ही दिख रही है, अगर 2 घात होती तो हम बोलते द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। पहले का 7वां x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला तो लिखते तो पहले फार्मूला है, लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यह जितने भी फार्मूले लिखाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं यह क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। लिखा गया पहले का क्यूब, तो पहले का क्यूब यानी x का क्यूब, फिर प्लस लिखा गया दूसरा यानी 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 लिखा, 3 a की जगह x लिखा गया और b की जगह हमारा दिया गया है 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है तो यहाँ पर x प्लस में दिया गया है 2, फिर बराबर 2x का गुणा x स्क्वायर में तो 2x की घात हो जाएगा 1 और 2 मिलकर के 3, फिर 2x का गुणा -1 में तो माइनस में 2 और x, सबको एक तरफ लाते हैं, लिखा गया x क्यूब माइनस प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 3 6 और x है 6x, ब्रैकेट में लिखा गया x प्लस में 2, यह प्लस में है इधर आया तो माइनस में 2x घात 3, यह माइनस में इधर आया तो प्लस में 2 और x, बराबर हमारा कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ पर x क्यू है, यहाँ भी x क्यू है, x क्यू यह माइनस में 2 बार है, यह एक ही बार है तो घटाएंगे तो माइनस में x क्यू बचेगा। यह प्लस में 8 है, लिख देते हैं प्लस में 8, फिर प्लस 6x का गुणा x स्क्वायर में x में तो 6x घात 1 और 1 मिलकर के 2, फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस 6 दूनी 12, लिखेंगे 12 और x, फिर बचा है हमारा प्लस में 2 और x बराबर कुछ नहीं तो 0, क्योंकि इसका और इसका तो मैटर पहले ही खत्म कर दिए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी घात के रूप में लिखते हैं तो माइनस में x घात 3, फिर 6x स्क्वायर है और कहीं पर नहीं है तो लिख देते प्लस में 6x स्क्वायर, प्लस में 12x है प्लस में 2x, तो 12 और 2 मिलकर के प्लस में लिखेंगे 14x, प्लस में हमारा अंक बचा है 8 बराबर कुछ नहीं है तो 0। अगर इस समीकरण में देखा जाए सबसे बड़ी घात 3 है, अगर 2 होती है तो हम बोलते द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां प्रश्न, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। चूंकि यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला दिया गया था, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला भी हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस में b। जो प्लस वाला फार्मूला है प्लस वाले में हर जगह पर बस माइनस कर देंगे तो यह माइनस का फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद एक्स क्यूब, इधर तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, फिर बराबर पहले का क्यूब करना है तो यानी x का क्यूब, फिर माइनस दूसरे यानी 2 का क्यूब करना है, फिर लिखा गया माइनस 3 लिखा गया, a की जगह x है और b की जगह हमारा 2 है और ब्रैकेट में x माइनस में 2 है। एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x है प्लस में 1 बराबर एक्स क्यूब लिखा गया है, माइनस में 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 3 6 और x है, लिख देते हैं 6x ब्रैकेट में x माइनस में 2 है।
सबको एक तरफ लाते हैं, यहाँ से गुणा करके भी एक ही बार में कर लेंगे। एक्स क्यू है, फिर माइनस में 4x² है, माइनस में x है, प्लस में 1 है। यह प्लस में है, इधर आया तो माइनस में x⁻3। यह प्लस माइनस में है, बराबर इधर आया तो हो जाएगा प्लस में 8। 6x का गुणा x में तो 6 कम 6x² होगा। यह बराबर के दूसरी साइड माइनस में, बराबर की एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 6x⁻2। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6 दूना 12। इधर 12 प्लस में हुआ तो बराबर के इधर लेके तो माइनस में हो जाएगा 12 और x बराबर कुछ नहीं बचा हमारा तो 0। एक्स क्यू प्लस में है, एक्स क्यू माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर लिखा गया 4x² है, प्लस में 6x²। दोनों एक ही पद हैं, एक ही जैसे पद है, तो यह 6 बार है, यह 4 बार है। यह प्लस में दिया गया, यह माइनस में। 6 में से 4 घटाएंगे, बचेगा हमारा 2x²। उसके बाद यह 12x है, यहाँ पर एक बार x है, तो 12 माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो 12 है और 1 मिलकर के माइनस में हो जाएगा 13 और x। प्लस में 1 लिखा गया, प्लस में 8 है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 और 1 मिलकर के 9, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी घात हमारी 2 मिल गई, तो बोलेगी यह द्विघात समीकरण है। आप लोग इसमें